आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 7, 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ न बन पड़ा। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क के ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा, और उसे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि अराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रेम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रेम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो तुम निश्चय स्थिर न रहोगे। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रेम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कंटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के उस तरह से सिर और पाँवों के रोए मुंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहाँ जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे। और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सबों पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। इस अध्याय के वचन 14 को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने खुद एक संकेत दिया। यीशु के जन्म के लगभग 700 वर्ष पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से एक संकेत दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? एक कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देना असंभव है, लेकिन परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मरियम, जो एक कुंवारी थी, उसके पास प्रकट हुआ और कहा
कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक कुंवारी हूँ, मरियम ने पूछा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की शक्ति तुम पर छाया करेगी, इसलिए जन्म लेने वाले पवित्र को परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। और ऐसा ही हुआ जैसा स्वर्गदूत ने कहा था, और मरियम गर्भवती हुई और परमेश्वर के पुत्र यीशु का जन्म हुआ। हाँ, आज जब हम मसीह के जन्म का जश्न मनाते हैं, तो चलिए हम पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से अपने दिलों को, अपने परिवारों और अपने कलीसियाओं में मसीह के जन्म का अनुभव करने का प्रयास करें। ये उत्सव हमें पाप रहित और पवित्र व्यक्तियों के रूप में जीने के लिए प्रेरित करे। इस पुत्र का नाम इमानुएल रखा जाना था, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम जश्न मनाते हैं तो क्या हम इस विश्वास को बनाए रखते हैं, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें अपनी समस्याओं, ज़रूरतों और बीमारियों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इमानुएल हमेशा हमेशा के लिए, यहाँ तक कि मृत्यु तक हमारे साथ रहेगा। चलिए हम हर दिन इस विश्वास के साथ जिए कि वह हमारे साथ है। इसके अलावा यीशु नाम का अर्थ है वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। तो चलिए हम अपने पापों से क्षमा और मुक्ति प्राप्त करें और इस जश्न को सार्थक रूप से मनाएं। एक संकेत भी यीशु के जन्म के बारे में चरवाहों को एक स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। वह क्या था? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, वह मसीह प्रभु है। तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी लेटा हुआ पाओगे। ये तुम्हारे लिए संकेत होगा, जैसा कि हम लूका रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र मसीह नम्रता से पैदा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में रखा गया। हम भी यीशु के जन्म को नम्रता और सादगी के साथ मनाएं। खुद को खोजें कि कैसे मना रहे हैं। भविष्यवक्ता और स्वर्गदूत के जरिए दिए गए इन संकेतों के अर्थ को समझकर और इमानुएल पर विश्वास करके, जो हमारे साथ है, हम उद्धार के अनुभव के साथ जश्न मनाएं, जो यीशु मसीह ने विश्वास के जरिए मुफ्त में दिया है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को इन वचन का अनुभव करके साथ में जश्न मनाने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करें। तो इस अध्याय में परमेश्वर यशायाह के माध्यम से राजा आहाज को आश्वस्त करता है कि उसे अपने शत्रुओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ नामक एक बच्चे की भविष्यवाणी मसीह के आने का पूर्वाभास देती है, जो परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा पर जोर देती है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, यहाँ तक कि हमारे डर में भी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय पहले में ही हम 29वें वचन में देख सकते हैं कि लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु को हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, उनका लहू बहाया गया और उन्हें दफनाया गया, और फिर तीसरे दिन वह फिर से जी उठे। वह दुनिया के उद्धार करता है। उनका वचन सच्चा प्रकाश है, जो संसार में आने वाले हर व्यक्ति को प्रकाशित करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। शिमोन ने कहा, अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया ने कहा, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकला है, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में रहने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। लूका रचित सुसमाचार में हम स्वर्गदूत की चरवाहों के लिए खुशखबरी देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में उसे 9 नाम दिए गए हैं: वचन, मनुष्य की ज्योति, सच्ची ज्योति, मसीह, परमेश्वर का मेमना, रब्बी, मसीहा, इस्राएल का राजा और मनुष्य का पुत्र।
यूहन्ना की पत्री में ही 3 अध्याय में वचन 16 और 17 के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें, वह आपको अनंत जीवन देंगे। आप अवश्य बाइबल पढ़ें, ध्यान करें, मनन करें, भजन गाएं, स्तुति करें और हर दिन प्रार्थना करें। हम आत्मा का अभिषेक मांगें और उन्हें प्राप्त करें। वह हमें सिखाएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे, हमेशा हमेशा के लिए। और याद रखें कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ऐसा फिलिपियों की पत्री में लिखा है। और उसी पत्री में लिखा है, और उसने वह नाम दिया है जो हर नाम से ऊपर है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अध्याय 8। यशायाह का पुत्र लोगों के लिए चिन्ह। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेर्शालाल्हाशबज के लिए। और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जेबेरेक्या के पुत्र जकरिया को इस बात का साक्षी करूँगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेर्शालाल्हाशबज रख, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकार न जाने, दमिश्क और शोम्रोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। अश्शूर के राजा का आगमन। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शिलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा, और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा। और हे इमैनुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर की चेतावनी। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और झाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूँगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूँगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहे, ओजाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो।
यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पो न फटेगी। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। इस अध्याय में भविष्यवक्ता इस्राएल के विरुद्ध मनोनीत न्याय का संदेश देता है, क्योंकि वे विद्रोह करते हैं और परमेश्वर के बजाय परदेशी जातियों पर भरोसा करते हैं। वह अशूर के आक्रमण को एक बड़े आसन्न खतरे के रूप में वर्णित करता है, जबकि लोगों को परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता पर जोर भी देता है। यह अध्याय परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान देने और सांसारिक शक्तियों में सुरक्षा की खोज करने की निरर्थकता को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अनिश्चितता और भय के क्षणों में हमें सांसारिक समाधानों के बजाय परमेश्वर की सर्वसत्ता पर भरोसा करने की याद दिलाई जाती है। इस अध्याय के वचन 13 में लिखा है कि सेनाओं के यहोवा को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। केवल सेनाओं का यहोवा ही पवित्र है, उसी का डर माने और जीवित रहे, और अन्य जाति की तरह सेवा न करे। केवल एक ही यहोवा परमेश्वर है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें उद्धार पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए और उनके वचनों का पालन करना चाहिए। वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, अपना लहू बहाया, मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। उन्होंने पूरे संसार के पापों, श्रापों और बीमारियों को क्रूस पर सहा। वह उन सभी को स्वतंत्रता देंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। वह जगत के उद्धार करता है, सच्ची ज्योति जो संसार में आने वाले हर व्यक्ति को प्रकाश प्रदान करती है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे मन, पूरे प्राण और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। यदि तुम पवित्र शास्त्र के इन वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरा करते हो तो अच्छा ही करते हो, याकूब की पत्री के अनुसार है। इसलिए पवित्र बनो जैसा वह पवित्र है। आत्मा में उत्साही बनो। आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। आप अच्छे काम करते रहे। पवित्र को ही पवित्र रहने दे। जो धार्मिकता करता है वह अभी भी धार्मिकता करते रहें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हमेशा बना रहे। इस अध्याय के वचन 3 और 4 को पढ़ के अगर हम सोचें कि यशाया भविष्यवक्ता के पुत्र का नाम महेर शालल हाशबज एक अद्वितीय नाम है, जिसका अर्थ है लूट या लूट के प्रति शत्रु की तरह या शिकार के लिए तेज। यहाँ परमेश्वर यहोवा इस्राएल को उस शत्रु के बारे में बता रहे थे जो लूटने और उनकी संपत्ति छीनने के लिए तेजी से उनकी तरफ आ रहा था, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं में ईमानदारी से चलने से इनकार कर दिया था। इससे पहले कि बालक बोल पाता और अपने माता पिता को पुकार पाता, दमिश्क की संपत्ति और सामरिया की लूट अशूर के राजा के द्वारा छीन ली जाएगी। हम पवित्र शास्त्र के इस भाग को दूसरे राजाओं की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। यशाया का पुत्र इस बात का संकेत था कि शत्रु आएगा और दमिश्क और सामरिया दोनों को लूट लेगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। देखो, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये मानवता के देखने और ध्यान देने के लिए सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र सभी मानव जाति पर उद्धार लाने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्मा। उसका नाम इमैनुअल है, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर इस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अशूर का राजा और उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा। शिलोह
का जल चंगाई देने वाले मसीह को दर्शाता है। यह शिलोह के कुंड का ही दृष्टांत है, जिसका अर्थ यूहन्ना 9 अध्याय में वचन 7 में भेजा गया बताया गया है, जब मसीह ने अंधे आदमी की आंखों पर मिट्टी से अभिषेक किया और उसने अपनी आंखों को शिलोह के कुंड में धोया और प्रभु द्वारा चंगाई पाई। यीशु हमारी आत्मा की बीमारी अर्थात पाप को ठीक करने के लिए आए हैं। वह इस बीमारी से हमें छुटकारा दिलाने के लिए इम्मैनुएल परमेश्वर हमारे साथ के रूप में आए हैं। अगर हम रसीन और रमल्याग के पुत्र पेकाह में आनंदित होते हैं, जो संसार के पापों और चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, और मसीह हमें चंगाई प्रदान करने वाले को अस्वीकार करते हैं, तो हम शैतान का प्रतिनिधित्व करने वाले अशूरी राजा पूल के हाथों में कैद हो जाएंगे। अगर हम यीशु इम्मैनुएल को भी अस्वीकार करते हैं, तो वह निश्चित रूप से हमें अपने साथ नरक की आग में खींच लेगा। अध्याय 9 शांति का राजा। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का क्रोध। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, इप्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। ईंटें तो गिर गई है, परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बेरियों को प्रबल करेगा, और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले अराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे, और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं, वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा। क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है, वह ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है। वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है, और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है, और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं।
वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनश्शे एप्रैम को और एप्रैम मनश्शे को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। इस अध्याय के पहले ही 2 वचन से हम समझते हैं कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। इस अध्याय में अश्शूर के आक्रमण के कारण खासकर प्रतिज्ञा देश के उत्तरी क्षेत्रों जबूलून और नप्ताली के देश के लिए अंधेरा भारी रहा होगा। जब अश्शूरियों ने उत्तर से आक्रमण किया तो गलील सागर के आसपास का तटीय क्षेत्र बुरी तरह तबाह हो गया था। फिर भी जिस क्षेत्र ने सबसे अधिक कष्ट सहे वही मसीहा की ज्योति देखने वाला पहला क्षेत्र बन गया। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 4 में इस अंश का उल्लेख है। लिखा है, क्योंकि प्रभु की सेवकाई का एक बड़ा हिस्सा गलील में हुआ था। मसीहा की सेवकाई इस्राएल में खुशी और उल्लास लेकर आएगी, जो फसल की खुशी या युद्ध की लूट पर विजय के उत्सव के समान होगी। मसीहा लोगों के बोझ के जुए और अत्याचारी की छड़ी को तोड़ देगा। प्रभु यीशु ने लोगों के बोझ के जुए और अत्याचारी की छड़ी को तोड़ दिया, जैसे उसने शैतान, पाप और मृत्यु के बंधनों को तोड़ा था। मसीहा के जन्म की शानदार भविष्यवाणी यह थी कि वह एक मानव पुत्र के रूप में जन्म लेगा। मसीहा अद्भुत है। इस बात की महिमा हमारे मन और दिमाग को आश्चर्य और विस्मय से भर देगी कि वह कौन है और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। मसीहा हमारा सलाहकार है। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए और सब अच्छे काम करने के लिए उपयुक्त है। वह हमारा वो मित्र है जो हमें सहानुभूति और समर्थन तब देता है जब हम मदद के लिए उनके पास जाते हैं। मसीहा सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। प्रभु यीशु सभी सृष्टि का परमेश्वर है, जो हमारी प्रशंसा और आराधना के योग्य है। मसीहा अनंत पिता है। प्रभु यीशु सभी जीवन का स्रोत है। परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ सह अस्तित्व में और सह समान है। मसीहा शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु ही शांति स्थापित करने वाला है और क्रूस पर उनके प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। देहधारी परमेश्वर जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए मानव रूप धारण किया। यशाया इस बच्चे का वर्णन अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार के रूप में करता है। वह दाऊद के सिंहासन को अंतिम धार्मिक तरीके से स्थापित करेगा, हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि न्याय और शांति के माध्यम से। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का भावुक प्रेम उनके विद्रोह और बंधन को अंतिम शब्द नहीं बनने देगा। अपनी पवित्रता और शक्ति के माध्यम से वह उन्हें बहाल करने के साधन के रूप में न्याय का उपयोग करेंगे। उन्हें राजा के रूप में अपने पूर्ण शासन के तहत अपने पास लाएंगे। यह भाग हमें याद दिलाता है कि जीने के 2 तरीके हैं। हम अपने जीवन को खुद नियंत्रित कर सकते हैं, खुद पर भरोसा कर सकते हैं और सांसारिक स्रोतों से मदद मांग सकते हैं, या फिर हम मसीह को अपना प्रभु और राजा मानकर उनके दिव्य शासन के अधीन रह सकते हैं। पहला रास्ता उदासी और अंधकार की ओर ले जाता है, लेकिन दूसरे रास्ते से हम उजियाला, आशा, अपनी पहचान और उद्देश्य पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। चलिए हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें कि उसने यीशु और उसके नाम को उसके जन्म से लगभग 700 वर्ष पहले भविष्यद्वक्ता यशायाह को प्रकट किया। यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म ले। हम अपने आप को और अपने परिवारों को उनके शासन के प्रति समर्पित करें। हम उनके नाम का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे जीवन के माध्यम से उनका नाम महिमामान होने दें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।